अगर आप मैथ से परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपना मैथ का एग्जाम कैसे पास करना है और आसानी से आप जो है पास कर जाओगे। देखिए, एक आंकड़ा मैं बताता हूं। जब पिछला एग्जाम के बारे में सोचोगे, देखोगे तो 100% अगर स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो उसमें से 70 या 8% स्टूडेंट जो है वो पास हुआ है। बाकी स्टूडेंट जो है यानी कि 20% स्टूडेंट क्या हुआ, फेल हो गया है। ठीक है, तो और अगर इन सभी फेल होने वाले स्टूडेंट की कॉपी अगर चेक करते हो या तो मार्कशीट देखते हो तो पता चलता है कि मैथ में उनका ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, मैथ उसका लो रहा है, मैथ में उसका मार्क्स बहुत कम रहा है। इतना कम है कि 30 नंबर भी नहीं आ सका। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये वीडियो को देखो, आपको मैथ में 50 से ज़्यादा नंबर दिलाऊंगा, मैं इससे ज़्यादा दिलाऊंगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, फिर भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट करते हो तो 50 से ज़्यादा नंबर आएगा, 60 70 80 नंबर भी जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान से देखो। और अगर आपको पास होना है कम से कम तो मैथ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेल होने का ज़्यादा परसेंटेज इसी में आता है, मैथ में ही ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, 3-4 पॉइंट बताऊंगा, और लास्ट वाला पॉइंट तो काफ़ी खतरनाक होने वाला है। ठीक है ना, तो उन सभी पॉइंट को फॉलो करना, और मैं कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा कैसे कैसे सवाल बताने। ये मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं दिखाता हूं। देखो, ये प्रीवियस ईयर जब भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, एक बात समझिए, जब भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ सवाल हार्ड होता है, कुछ सवाल मीडियम होता है। ठीक है ना, मीडियम भी होता है, और कुछ सवाल एकदम ईजी होता है। अगर देखा जाए 100% सवाल में देखा जाए तो कम से कम 50% तो ईजी सवाल होता है, 50% क्वेश्चन क्या होता है, इजी होता है। और मीडियम की बात करें तो मीडियम कम से कम 30%, और हार्ड यानी कि 20%। इसमें भी परसेंटेज मैं बहुत कम बता रहा हूँ, और ज़्यादा इजी का परसेंटेज रहता है। यानी कि अगर 100 सवाल पूछा जा रहा है तो 50 क्वेश्चन एकदम हल्का हल्का बउआ वाला सवाल पूछा जाएगा, और 30 क्वेश्चन जो मीडियम, जो कि इसी से कंसल्ट होता है, कनेक्टेड होता है। अगर आपने इसको बना ले तो ये भी बना पाओगे आप, और ये थोड़ा सा हो गया हार्ड वाला हो गया। खैर, तो हम क्या करते हैं, हमको तो पास होना है ना, हमको पास होना है। आप चाहते हैं कि पास कैसे हो जाए, तो हमको किस पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, हमको इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सभी सवाल आएंगे। आपको एग्जाम में देखा जाए कि आपने कितना नंबर बनाया, ये नहीं देखा जाए कि आपने हार्ड वाला बनाया कि इजी वाला बनाया। आपको देखा कि आप कितना सही बनाए, बस। क्योंकि OMR होता है, कॉपी चेक होता है मशीन के द्वारा, आपका कॉपी नहीं दिखाया जाता, OMR दिखाया जाता है आपने कौन बनाया है। तो हमको क्या चाहिए, हमको इजी वाला सवाल बनाना है। अब देखिए, इसमें मैं कुछ सवाल दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, हल्का का सवाल में आपको क्या दिखेगा, देखिए, समांतर श्रेणी कौन है कौन है, इसको पहचानने के लिए दिया जा रहा, तो पहचानना आसान है कि नहीं। उसके बाद देखिए, ये देखिए, एक्स एक्स से दूरी निकालने बोल रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² को ओवर रूट होता है। इतना हल्का करेंगे आराम से इसका आ जाएगा। देखिए, किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, ये आपको पढ़ना है। कितना हल्का सवाल है। अगर हल्के हल्के सवालों का अगर निकालेंगे, खोज के निकालिएगा तो क्या होगा, देखो, ये भुज कौन है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा क्या होता है, एकदम हल्का हल्का फॉर्मूला सवाल दे दिया। उसके बाद देखिए, अगर मैं इसको आगे उलटते चल जाऊं तो देखिए, थीटा वाला सवाल दे दिया है भाई, आराम से इसको बना सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका अगर एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, या 100 क्वेश्चन अगर देखने को मिल रहा है, तो आपको ढूंढ के पहले हल्का वाला निकाल। देखिए, एलसीएम दिया हुआ है, पहले एलसीएम को पहले बना लेंगे, है ना। इसका घात कितना है, सबसे बड़ा पावर ही घात कहलाता है, आंसर हो जाएगा 2। तो ऐसे सवाल को पहले आपको बनाना है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, हल्का फुल्का सवाल, π/3 कौन है, परिमेय क्या परिमेय, आपको मालूम है π/3 क्या हो जाएगा, आप परिमेय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको हल्का हल्का सवाल खोजना है, खोज के पहले आपको बना देना हल्का सवाल। ठीक है ना। तो एक पॉइंट आपको पता चल गया, क्या आपको पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इजी क्वेश्चन, यानी कि जो इजी क्वेश्चन है ना, उस इजी क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। इजी क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे, पहले बनाएंगे। ओके, और जो भी बनाना सटीक बनाना है, एकदम 100% करेक्ट बनाना, 100% जो सही बन जाए, कम से कम 50 सवाल तो सही बन जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन इतना रहे कि आप ढूंढ के निकालिएगा, आराम से बन जाएगा। और पास होने के लिए मात्र 30 नंबर चाहिए, 100% 30% चाहिए। 100 क्वेश्चन में 30 नंबर सही होना, 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि आपको इजी क्वेश्चन पहले बनाना है, इजी बन जाए तब मीडियम की तरफ हाथ लगाइएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, इजी बना लेंगे। सिर्फ आप अगर आप कुछ नहीं करते, अगर सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, सब्जेक्टिव छोड़ देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव से ही आप पास हो जाएंगे। सब्जेक्टिव बनाएं या ना बनाएं, आप सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव ही बना देते हैं ना, तो पक्का गारंटी पास हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% है
और 50% ऑब्जेक्टिव में आपको 30% लाना है ना, तो आराम से आप पास हो जाओगे। तो सिर्फ आप जो मैथ में ऑब्जेक्टिव को भी अगर सही कर लेते हो ना, तो आप एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ पास हो जाओगे। जिस बच्चे का प्रॉब्लम है मैथ में, अब मैं जान रहा हूँ बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आप ऑब्जेक्टिव को सही कर लो। सब्जेक्टिव को गोली मारो भाड़ में जाए, आपको ऑब्जेक्टिव को सही करना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ लो थोड़ा सा, ताकि ये सवाल आसानी से बन जाए। जैसे फॉर्मूला हो गया तो जानिएगा तब तो बना पाइएगा, है ना। तो कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, हल्का सा पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 50 सवाल 50 नंबर आपका आ जाएगा 50 सवाल बनने के बाद, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। टाइम मैनेज कैसे करेंगे सर? क्योंकि देखो मैथ बनाने में क्या होता है ना, टाइम ज्यादा किल होता है। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हो, अभी से रिहर्सल करते हो, तो टाइम आपका मैनेज हो जाता है। आपका टाइम क्या होगा? मैनेज हो जाएगा। ओके, अब चौथा ट्रिक क्या है? चौथा ट्रिक बहुत खतरनाक है भाई। चौथा ट्रिक मतलब ऐसा है, मानो कि अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़े, एकदम ढीठ है, कोढ़ी है, कुछ पढ़ेगा ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? एकदम ढीठ हो गया ना सर, हमको पढ़ने नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है सर, हमको खाली पास होना, बिना पढ़े कलम चलाना आता है, बस यही काफी है। तो हमको तो लगता है ज्यादा गारंटी, मैंने खोजा छानबीन किया, लेकिन वो ट्रिक हर किसी के लिए है, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आएगा। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ कि ये ट्रिक अपनाओगे तो काम आएगा। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि 450 नंबर लाएं, तो उसके लिए तो भाई ये ट्रिक काम नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चौथा ट्रिक क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन इसको बोला गया, ऑप्शन ट्रिक बोला गया। यानी कि आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दिया होता है ए बी सी डी दिया रहता है, तो मैंने क्वेश्चन को छाना। अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर है, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर बी और सी देखने को मिला है। तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े, मेरी वीडियो एकदम अंतिम एग्जाम के टाइम देख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं मैथ मारा, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बी को उठा के पूरा रंग दो, एकदम पूरा 100 क्वेश्चन को पूरा बी को उठा के रंग देना। कंफर्म बता रहा हूँ कि आपको नंबर मिल जाएगा। सिर्फ बी को उठा के रंग देना है, ठीक है ना। या तो सी को पकड़ के उठा के रंग दीजिए, तो किसी एक को भी उठा कर रंग दीजिएगा पकड़ के, तो आराम से जो है आपका 30 क्वेश्चन तो कंफर्म जो है सही हो जाएगा, 100% सही होगा 30% क्वेश्चन। क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, उस बहुत सारे क्वेश्चन को तालमेल किया, मिलाया है, और ये ट्रिक हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल का हो, चाहे मैथ का हो, ठीक है ना। तो आप किसी एक को उठा के, चाहे बी को चाहे सी को उठा के रंग देते हैं ना, काम आ जाएगा। कभी कभी ए वाला भी काम कर जाता है, ओके, डी वाला भी, लेकिन बी वाला भी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बी वाला। तो बी और सी को पकड़ कर अगर रंग देते हैं तो आराम से आपका मतलब कंफर्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यार, थोड़ा सा ढीठ मत बनो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ो, एकदम थोड़ा सा। कितना पढ़ना है? थोड़ा सा। कैसे कैसे पढ़ेंगे? तो एकदम हल्का हल्का सवाल। देखिए मैं जो बताऊंगा वही पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए पहले आपको क्या करना है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय, इसको सीख लीजिए, है ना। चलिए, शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको सीख लीजिए, है ना। उसके बाद और मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। देखिए सार में अंतर कैसे निकालना है, डी का मान कैसे निकालना है, इसको सीख लीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सवाल को सीखते हो तो आराम से 30 से 40 नंबर आराम से गेन करोगे। एलसीएम एसएफ कैसे बनाना है, इसको सीख लीजिए। टेबल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। घात किसको बोला जाता है वो आप सीख लीजिए, एकदम हल्का सवाल। इसको कैसे पी बाई क्यू में बदलना है ये आपको सीख लेना है। भारी सवाल तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। भारी सवाल को गोली मारो, ठीक है ना। भारी को पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना भारी को, हमको भाई हल्का सवाल पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हल्का सवाल आपको देखिए बताता हूँ। यहाँ देखिए शांत अशांत पढ़ लीजिए। शांत अशांत का होता है, नोट कीजिए मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। परिमेय पढ़ लीजिए। देखिए लासा मासा देखिए, फिर यहाँ पे दे दिया भाज्य अभाज्य क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा जितना सा रखिए, इस टाइप का सवाल पूछता है, हर साल पूछता है कि इसका गुणनखंड कितना होगा। देखिए परिमेय अपरिमेय, 3 सवाल आपके आंखों के सामने दिखा दिया मैं, परिमेय अपरिमेय। इस टाइप का सवाल सीख लीजिए कि परिधि का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए परिसर क्या होता है, ऐसा सीखिए। तो अब सर ये हमको कहाँ मिलेगा सीखने के लिए, चलो मैं बताता हूँ सीखने के लिए कहाँ मिलेगा। देखो सीखने के लिए कहाँ मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ना यूट्यूब जहाँ पे आप खोल के हैं, जहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसको वीडियो वाला सेक्शन में जाओ और लाइव वाला सेक्शन में जाओ। वहाँ पे डेली क्लास चल रही है, 2 बजे दिन में और 6 बजे शाम को और 6 बजे सुबह में, ये 3 क्लास डेली चल रही है। तो क्लास को अटेंड किया करो। और मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली अभी से अगर आपने कम से कम 10 वीडियो भी देख लिया मैथ का, तो आपका मैथ कंफर्म क्लियर हो जाएगा।
क्लियर है? ठीक है, तो अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताना भाई, तो क्या ये ट्रिक आप फॉलो करोगे? किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो अभी से फॉलो करो, एकदम 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका मार्क्स बहुत ज्यादा आने वाला है। ओके, तो लास्ट करता हूँ वीडियो को, अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी मैथ में पेपर ना फंसे और वो भी एग्जाम में पास हो जाए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपना सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, बाय।